हेलो दोस्तों, कैसे हो? सारे के सारे होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई ये वीडियो हमारे एसएससी स्टैंडर्ड प्री की जो तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए होने वाली है। जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं 100 डेज चैलेंज एक लेकर आऊँगा सब बच्चों के लिए। एक टारगेट सेट करेंगे हर दिन 100 डेज तक, ताकि हम सबकी जो है एक कंटिन्यूटी बनी रहे और हमारे पास एक फिक्स टाइम हो कि हमने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बना लें हम अपनी। क्योंकि कई बच्चों के मन में डाउट था कि हमसे बैठा नहीं जाता, हम पढ़ नहीं पाते, टाइम वेस्ट होता है, इधर उधर भागा दौड़ी ज़्यादा होती है, टाइम नहीं बन पाता। तो इसीलिए मैंने 100 डेज का चैलेंज रखा हुआ है कि भाई कंसिस्टेंसी बनानी है। क्या होता है ना, 21 दिन का अगर तुम करते चले जाओगे ना, फिर तुम्हें अगले दिन तुम्हें खुद लगे, बेचैनी होने लगे कि ये नहीं किया। तो ये मेरा मेन मोटिव है कि हर बच्चा एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, ध्यान ना भटके उसका। ठीक, उसका जो गोल है उसको दिखना चाहिए, हाँ भाई हमने इस साल 2026 में एक जॉब लेनी ही लेनी है। ठीक, तो आज है डे सेकंड, तो कल डे फर्स्ट था। होप सो सबने बेस्ट किया हो। मैंने एक क्वेश्चन सीरीज भी दी थी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा एज अ शॉर्ट्स जो होते हैं उसमें देता रहूंगा, सॉरी। तो अभी डे सेकंड है, इसमें अभी मैंने एक टारगेट सेट कर रखा है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और भाई देखो, जो मैं दे रहा हूँ ना, वो अपने 100% करना ही करना है। ठीक, आपको 2 महीने के अंदर खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा हमने कितना कुछ पढ़ लिया। 2 महीने कैसे निकल के पता नहीं चलता, इसीलिए मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ तो भाई, जिसने कई बच्चों के कमेंट में आया कि भाई अभी हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी, ये चीज़ नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो जो आप पढ़ रहे हो ना, आप उसी को लेके चलो। जैसे अगर 2 घंटे आपने इसमें देना था ना, तो जो चीज़ आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, 2 घंटे उसमें दो। और उस टॉपिक को इतना पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको। मतलब रिवाइज़ ज़रूर करना है। रिवाइज़ सबसे बेस्ट तरीका होता है कुछ भी चीज़ करने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो याद करने वाली चीज़ होता है उसके लिए। ठीक? तो अभी बिना देरी करे आपको दिखाता हूँ कि आज का जो टारगेट है डे सेकंड का, वो क्या-क्या रहेगा। और इसमें कुछ चेंजेस भी कर रखे हैं मैंने, वो आपको अभी दिखाता हूँ मैं। ठीक है? तो भाई ये जो हमारा ये है आज डे सेकंड, हमारा जो 100 डेज चैलेंज ले रखा था हम लोगों ने, तो ये आज डे सेकंड का जो टारगेट है वो लेके चलेंगे। दिमाग में बैठा के रखना, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही लेनी है। ठीक, थोड़ी बहुत नीचे कम भी आ जाओ कोई बात नहीं, बस ये है कि 2026 में जॉब चाहिए। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत बहाने मार लिए। तो आज जो हमारा रहेगा टारगेट वो रहेगा इंग्लिश का, रहेगा हमारे इडियम फ्रेजेस 50 करने हैं कम से कम। ठीक, उसको रिवाइज करते रहो, रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिपीट करते रहो। बेस्ट तरीका जो होता है लर्न करने का, वो होता है अपनी पर्सनल लाइफ से उस इडियम को जोड़ो। ठीक है, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि तब जाके तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए याद होता है कोई भी चीज़। ठीक है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ो। तो ये हमारा रहेगा आज का इंग्लिश का सिर्फ इडियम फ्रेजेस। रीजनिंग में मैंने क्या करना है, देखो आज करने हैं मिसिंग नंबर। कल भी हमने मिसिंग नंबर किए थे, क्योंकि हमारा जो वेटेज होता है मिसिंग नंबर का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। और भाई नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स जरूर बनाना। जैसे मिसिंग नंबर का कोई इंपॉर्टेंट मेथड लग गया आपको कि हाँ भाई ये डिफरेंट मेथड है या फिर आ सकता है, तो उसका एक नोट बना लो, ताकि जब पेपर में जाओ तो आप उन मेथड्स को देख लो, उन रूल्स को देख लो, हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, ईडियम फ्रेजेस भी अगर हो सकते तो बढ़ाओ, अगर याद हो जाते तो जरूरत भी नहीं है इनकी। जो मैं बोला उनकी नोट्स बनाओ बस। ठीक, प्लस हमने करना है डाइस के कंसेप्ट पढ़ने। ठीक, डाइस के कंसेप्ट आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना, सब बता देंगे। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है डाइस के कंसेप्ट। बाकी मैं एक छोटी सी वीडियो डालूंगा जिसमें डाइस से रिलेटेड सारे रूल्स होंगे। ठीक, वो आपको समझ आ जाएंगे इजीली। तो डाइस में फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा दो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मिसिंग नंबर करने हैं और डाइस का कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, अभी सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है और एक दो क्वेश्चन लगा सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। ठीक, देखने के लिए कि हाँ भाई आता है नहीं आता। ठीक, फिर आते हैं हम जीएस में। जीएस में हमने आज डिटेल में नहीं जाना, आज सिर्फ हम इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। ठीक, ये स्टैटिक जीके का पार्ट रहने वाला है आज हमारे इसमें, जो डे सेकंड हमारा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट लेक्स जैसे कि सबसे लार्जेस्ट लेक, सबसे ब्रैकिस वाटर लेक कौन सी है, हमारा हाईएस्ट लेक कौन सी है। ठीक है, तो जैसे चोलामू है, चोलामू लेक वो मेरे ख्याल से सिक्किम में है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो वैसे हमने ये चीज़ याद करनी है, इंपॉर्टेंट लेक्स और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन से कहाँ पे है। ठीक है, फिर जब ये सब हो जाए थोड़ा बॉडी को रेस्ट दो और थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद रिवाइज करो सारा कुछ। ठीक, प्लस आपने जो सिनोनिम इंटोनियम डे 1 में करे थे ना, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने अच्छे से याद कर रखा होगा डे 1 में, तो सिनोनिम में लेना है। मैंने क्या बोला, रिवाइज सबसे बेस्ट तरीका है लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी याद रखने के लिए, रिवाइज जरूर करना है। फिर रात को आप जब खा पी लोगे, स्टेनो कम से कम, कई बच्चे बोले भाई स्टेनो डिटेल में समझो। स्टेनो को बोलने का मेरा मतलब था, देखो अगर आपकी स्टेनो कंप्लीट हो गया कोर्स, जो स्पीड से रिलेटेड है। ठीक, अगर कोर्स कंप्लीट नहीं है तो भाई पहले कोर्स खत्म करो, कोर्स अच्छे से करो। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट की स्ट्रोक्स है वो आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, वो उसकी प्रैक्टिस करते रहना। और जो स्टेनो जिनके कोर्स खत्म हो गया वो इनके लिए है कि एटलीस्ट आपने 5 ट्रांसक्रिप्शन करनी है। लैपटॉप पे लगाओ, डिक्टेशन लो,
आप मेरे चैनल में भी डिक्टेशन है, उससे भी कर सकते हो या किसी भी चैनल से डिक्टेशन करो, ठीक? और उसमें से एक ऐसा करना है, जैसे 5 करने हैं, तो 4 मैंने नॉर्मल लिख दिए, ठीक? ट्रांसक्राइब तो हर कोई करना है। फिर जो एक उसमें से मेन रहेगा, उसमें करना है, एक ट्रांसक्राइब करना है प्लस टाइपिंग करनी है उसकी। मतलब पूरा लिख लिया, उसके बाद उसको पकड़ो और उसको कंप्यूटर लैपटॉप में पहले ट्रांसक्राइब करो, जो गलत है वहाँ पे सर्कल मार दो और फिर उसको कंप्यूटर में टाइप करना है। इससे आपको पता चलेगी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है? तो ये रहेगा आज का हमारा डे सेकंड का टारगेट। होप सो आपको समझ आया और अच्छे से करना है भाई, ठीक है? लापरवाही नहीं करनी। अगर अभी आपने लापरवाही करी तो ज़िंदगी आपके साथ लापरवाही करेगी, ठीक है? अभी अपने आप को टाइम दो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, आप बेस्ट करोगे, देख लेना 2 महीने में आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। अच्छे से करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये भाई एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक? जो-जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, चाहे वो जीएस का है, हर चीज़ कवर होती जाएगी आपकी, ठीक है? तो फिलहाल इतना ही। तो अब ये सब करने के बाद फिर डे 3 का मैं आपको रात को ही दे दूँगा कि आपको अगले दिन क्या करना है, ठीक है? तो भाई ये था हमारा डे सेकंड का जो टारगेट है, ठीक है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है या आपको कोई भी दिक्कत हो, भाई कमेंट में ज़रूर बोलना। मैं आपका कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं हर कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करूँ। और एक बच्चा ऐसा भी था कि जो बोल रहा था भाई मेरा भी स्टेनो क्लियर नहीं मेरा भी स्टेनो कोर्स खत्म नहीं हुआ, मेरा भी जीएस का कोर्स खत्म नहीं हुआ। भाई तुम टेंशन मत लो, पहले कोर्स खत्म करो, बेसिक आपका कल क्लियर होना चाहिए हमेशा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना इम्पोर्टेंट लेक्स या फिर नेशनल पार्क्स, अगर आपने पढ़ चुके तो बहुत अच्छी चीज़, नहीं पढ़ा तो ये कर सकते हो, ठीक? ये जो मैं अपना टारगेट देता हूँ ना, ये सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घंटे का होता है, पूरे दिन में। आप ईज़िली कर लोगे। इसीलिए मैंने ये बोला था अपनी वीडियोज़ में कि आप ईज़िली करोगे, हँसते-खेलते करोगे, बिना डिप्रेस हुए करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो 4-5 घंटे में ईज़िली हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगेंगे, ठीक है? बाकी जो आपका जो बचा टाइम, उसमें आपने क्या करना है, जो आपका कवर नहीं होता, जैसे टीचर के आप क्लासेस ले रहे हो या फिर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो कर सकते हो। मगर ये चीज़ करनी है। ये तरीका है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक? बाकी मैंने जैसा बोला कि 2 महीने में आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा आपका कि आपने कितना कुछ पढ़ लिया और कितना कुछ सिलेबस कवर हो चुका आपका, ठीक है? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भाई गला भी देखो ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऐसे ही सपोर्ट करना भाई। देखो मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियोज़ को बनाने का या फिर मेरा जो चैनल स्टार्ट करने का। भाई हमने भी कई सारे फेसेस करे हैं प्रॉब्लम्स, तो जो नया बच्चा होता है वो प्रॉब्लम्स फेस ना करे, इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने मिलके ये साथ में चैनल बनाया ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। हम कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ना कभी ज़िंदगी में लूँगा मैं किसी से पैसा-वैसा, कुछ नहीं है भाई, ठीक? जो भी है, जितना भी है, चाहे वो इम्पोर्टेंट की स्ट्रोक्स हो, रिपीटेड सिनोनिम सब हम ऐसे ही प्रोवाइड करवाएँगे आपको वीडियोज़ के थ्रू। आप इज़िली आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो बस अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही और अच्छे से टारगेट करना पूरा, 100 दिन का टारगेट है और करना ही करना है, ठीक? अटेंडेंस जैसे लगाते हो वैसे ही भाई कमेंट में ज़रूर लगाना है कि भाई आज हम डे सेकंड कर रहे हैं, डे फर्स्ट का बहुत अच्छा गया। फिर बाद में शाम को कम से कम 6 या 7 बजे करीब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन सीरीज़ करूँगा, जिसमें मैं आपको 10 से 20 क्वेश्चन दूँगा। जैसे मैंने अभी लेक्स के रिलेटेड दिया, तो मैं आपको रे लेक से रिलेटेड या फिर नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा, आपने उसका आंसर देना है, ठीक है? फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने आपके सही है, कितने नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स और ज़ोरों-शोरों से करो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेके जाना है, ठीक?